निश्चित रूप से हर धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। ऐसे में जब महापर्व, जो नवरात्रों का पर्व जिसमें हम सब लोग देवी का पूजन करते हैं, सब लोग उसमें व्रत रखते हैं, ऐसे में यदि तीर्थयात्री निकल रहे हैं और रास्ते में मीट की दुकानें खुली होती हैं तो उन भावनाओं को बहुत चोट पहुंचती है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग कर रहे हैं कि इस 9 दिन में नो मटन नो चिकन, ओनली भजन, इस आधार पर इन दुकानों को बंद करने की डिमांड हम लोग कर रहे हैं और ये दुकानें बंद होनी चाहिए। नहीं, हम लोग इसमें पूरा माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि ये शासन स्तर से निर्णय होना है, माननीय मुख्यमंत्री जी से इस संबंध में वार्ता करेंगे। देखिए, नववर्ष की सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी देशवासियों को अग्रिम हिंदू नववर्ष की शुरुआत की 30 मार्च से जो शुरू हो रहा है नव संवत्सर 2082, उसकी शुभकामनाएं देता हूं। हम हिंदू मत में ये मानते हैं कि ब्रह्मा जी ने इस दिन सृष्टि की रचना की थी और उसी के संवत में इस बार का वर्ष हमारा सूर्य उसका राजा है। उस अनुरूप हम नव संवत को 9 देवियों के नाम से उसकी आराधना करते हैं। और हर साधक, हर श्रद्धालु जब उसकी पूजा अर्चना करता है तो निश्चित रूप से शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्ठमांडा, स्कंद माता, कात्यायनी माँ, कालरात्रि माँ, महागौरी माँ, स्निग्धा नवदुर्गे की पूजा करते हुए वो पूरी आस्था के साथ उसका व्रत रखता है। भारत बहुधर्मी देश है, परंतु उस सब के बावजूद हम एक दूसरे के धर्मों की रक्षा करते हैं और उसका सम्मान करते हैं। ये बहुधर्मी होने के साथ साथ बहुतायत में यहाँ चूंकि सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं और इसलिए सनातन धर्म की उन परंपराओं के रक्षण के लिए निश्चित रूप से ये ज़रूरी है कि हम उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं। तो मैं समझता हूं कि हमारे जितने भी जिम्मेदार दूसरे धर्म के मानने वाले लोग हैं वो अपने आप ही इस पर अपने आप को लगाम रखने का काम करेंगे और इस तरह के कार्यों को करने से रोकने का काम करेंगे। और कहीं भी कोई मीट की दुकान या इस तरह के अन्यत्र कोई भी निमिष ताल्लुक रखने वाला भोज्य पदार्थ होगा, उसके बेचने में या उसका खुलेआम उसका को दिखाने में किसी भी रूप से परहेज होना चाहिए। और वो बात ठीक भी है और मैं समझता हूँ कि पारंपरिक रूप से, अनुशासित रूप से सर्वधर्म संभाव की उस नियत को मानते हुए हम सब एक दूसरे का सम्मान करते हुए हिंदू धर्म के अपने श्रद्धालुओं को नवरात्र के इस महान पर्व पर अपनी मीट की और इस तरह की दुकानों को बंद रखने का काम करेंगे। कांत चौहान, ऑर्गेनाइज बाय वंदे मातरम मिशन जंगारी ट्रस्ट। सबसे पहले आप सभी देशवासियों को, भारतवासियों को, सनातन धर्मियों को और समस्त माता के भक्तों को पवित्र नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं विजयकांत चौहान सहारनपुर प्रशासन से अपील करता हूं और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से अपील करता हूं कि आने वाले दिनों में पवित्र नवरात्र का त्यौहार आने वाला है और इस पावन पवित्र नवरात्र त्यौहार के अंदर जो माता शाकुंभरी देवी के भक्त हैं पूरे देश से आते हैं, अपना हरियाणा, पंजाब, दिल्ली से आते हैं और माता बाला सुंदरी मंदिर में भी आते हैं देवबंद में। तो इन राह चलते जितने स्थान हैं, इन स्थानों पर बहुत सारी मीट की दुकानें लगती हैं और चिकन की रेडियाँ लगती हैं। उससे उनकी आस्था को ठेस पहुंचती है और भावनाओं को ठेस पहुंचती है। तो इन मीट की रेडियों से किसी प्रकार का कोई सांप्रदायिक तनाव ना हो, कोई अनहोनी ना हो। पूर्व में कई इस तरह के कांड हो चुके हैं। अभी होली का त्यौहार और अपना रमजान का निपटा है बहुत शांति से और शासन की बहुत अच्छी भूमिका रही है। तो ये त्यौहार भी होगा शांति से निपटे, 9 दिन का पूरा शांति और भाईचारा बना रहे। मैं शासन प्रशासन से अपील करता हूँ इस पवित्र 9 दिन के अंदर मीट की दुकानों को बंद रखा जाए और बहुत सारे सामाजिक संगठन और राष्ट्रवादी लोग भी सरकार से अपील कर चुके हैं। मैं भी अपील करता हूँ कि माता के इस पवित्र त्यौहार में हमारी भावनाओं ठेस न पहुंचे, सनातन धर्म शांति और भाईचारा दे, आस्था और श्रद्धा भाव से माँ की पूजा कर सके और राष्ट्र कल्याण की बात कर सके, लोक कल्याण के लिए इस पवित्र अनुष्ठान को संपूर्ण कर सके। आपसे निवेदन कि अपने इस पुलिस फोर्स को आप अलर्ट रखें और जहाँ जहाँ भी मीट की दुकानें हैं, आस पास कोई भी ऐसा अपवित्र स्थान है उसको ढक दें या बंद कर दें। जय माता की, भारत माता की जय। देखिए, नवरात्रि का जो मामला चल रहा है, बहुत सारे लोग अपने अलग अलग विचार रख रहे हैं। मैं समझता हूँ पूरे साल सारे मुसलमान नॉनवेज खाते हैं, मटन भी खाते हैं, चिकन भी खाते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है 8-10 दिन अगर नहीं भी खाएंगे तो हमारे लिए तो कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन जिस देश में हम लोग रहते हैं वहाँ सैकड़ों और करोड़ों की संख्या में हमारे सनातनी भाई रहते हैं। अगर मुस्लिम समाज के 10 दिन के नॉनवेज न खाने से
हमारे सनातनी भाइयों को कोई खुशी मिलती है तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। अलबत्ता इस पर सियासत भी नहीं होनी चाहिए। ये सेकुलर भारत है, यहाँ एक दूसरे के सहयोग करने से और एक दूसरे की खुशियों में शामिल होने से मोहब्बत को बढ़ावा मिलता है, इत्तेफाक इत्तेहाद को बढ़ावा मिलता है। मैं मुस्लिम समाज के लोगों से गुजारिश करूँगा कि हमारे हिंदू भाइयों के जो त्यौहार हैं आपसी भाईचारे के साथ, इत्तेफाक इत्तेहाद के साथ उनको मनाएं। मुस्लिम समाज की तरफ से भी और हमारे सनातनी भाइयों से भी मैं गुजारिश करूँगा कि ईद का मौका है, वो भी समाज के साथ मिलजुल करके रहें, एक दूसरे के साथ गले मिलें, एक दूसरे को खूब खूब बधाइयाँ दें।